क्लब के द्वारा कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जी, आज गोल्डन नॉलेज क्लब प्रेरणा के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी टीचर्स को शामिल किया है और उनको सम्मानित किया है, जिसमें उनको सम्मान पत्र और गिफ्ट और अंगवस्त्र दिए गए हैं। लगभग कितने शिक्षकों का सम्मान किया गया? जी, ये टीचर्स लगभग 12 होंगे। आज के समय में आज बच्चे के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं, तो शिक्षक उन चुनौतियों को किस तरह से उनका समाधान करे, ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। और शिक्षक की इस समय में एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरह से अपने बच्चों के भविष्य को संभालें। तो इस तरह से हमारा भरकस प्रयास रहता है कि हम समाज में जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, तो उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाने का अपना भरकस प्रयास करते रहें। क्योंकि देखिए, वर्तमान में एक छोटी सी में भी हमें ऐसा करते रहना चाहिए कि समाज हमें याद करता रहे। 4 लाइनों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमारा समाज नहीं बदलेगा। वर्तमान जैसे तैसे करता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे करता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सभी को पड़ेगा। मरकर एक रोज जाना सभी को पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष, अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टिके ऐसी हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। ऐसी हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वृक्ष चीर डाले। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वृक्ष चीर डाले। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। भारत की बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं, कुछ साल पहले हमारे राज्य में ही महिलाएं जो है बाहर निकलने में संकोच करती थी, और लेकिन आज जब देख रहे हैं तो हमारी महिलाएं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एक दूसरे को जागरूक कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और दूसरों की प्रेरणा बन रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि राज्य जैसे छोटे से शहर में आज हम सभी लोग जागरूक हैं। महिलाएं अपनी पहचान स्वयं बना रही हैं। तो एक महिला की सबसे बड़ी जो कामकाजी महिला है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि उसको घर भी संभालना पड़ता है और बाहर भी अपना पूरा जो है प्रेजेंट पूरा अच्छे से देना पड़ता है, क्योंकि उसका घर गृहिणी का एक अलग काम है और जब कॉलेज विद्यालय में होती है तो अलग उसका काम होता है। तो हमारे सामने हर समय एक नई चुनौती आती रहती है, लेकिन ये हकीकत है कि उन चुनौतियों से हम घबराते नहीं हैं और हमारे अंदर भी नए नए थॉट, जिस तरह से बच्चों की समस्याएं आती हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा और उनके समाधान करने की शक्ति भी उत्पन्न होती जाती है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बच्चे ने एक तोते को हाथ में पकड़ा और वो एक शिक्षक के सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए गया। उसने सोचा कि आज मैं उस शिक्षक की परीक्षा लूँगा, और उस तोते को उसने गर्दन दबा दी। ऐसे लग रहा था जैसे तोता बचा नहीं है। तो इस तरह से वो जैसे ही उनके पास पहुँचा, वो सामने वाले शिक्षक से पूछने लगा, ये बताइए कि ये तोता गुरुजी ये मर गया है कि बचा हुआ है? तो गुरुजी ने उसको बताया कि देखिए, इसकी जो जीवन है ये आपके हाथ में है। ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप समझ सकते हैं और इसका जीवन आपके हाथ में। आप इसको बचा भी सकते हैं और इसको आप मार भी सकते हैं। तो वास्तव में देखिए, एक गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि देखिए, उसके सवाल उसी पर भारी पड़ गया और उसने तोते को खोल दिया और तोता उड़ने लगा। तो इस तरह से एक शिक्षक ही बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकता है। शिक्षा के रूप में चाहे वो माता पिता हों, चाहे समाज के लोग हों, और चाहे वो शिक्षक हों। शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आपको फिर भी घर में जो है माता पिता हैं, भले ही उनकी थोड़ी बहुत जो है शिक्षा में कमी रह जाए, लेकिन हमें पूरा जो है अपना अच्छे से पूरा प्रेजेंट देना पड़ता है कि हम अच्छे से बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना अच्छे से कर सकें। और हमारा भरकस प्रयास रहता है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनका मार्गदर्शन करें। और जो है आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये जो मनाया जा रहा है कार्यक्रम,
महापुरुषों के बहुत बहुत ऋणी हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम इसमें सम्मान जो है हमें दिलाया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मेरा बहुत बहुत नमन, क्योंकि आज उन्हीं के माध्यम से आज शिक्षकों को सम्मान मिल रहा है। एक समय की बात है